हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं जो है वो आपको रियलिटी प्रैक्टिकलिटी बताऊंगा लंदन वर्सेस आउटर लंदन के लिए कि एक स्टूडेंट अगर आए तो उसके लिए लंदन बेटर है या आउटसाइड ऑफ लंदन बेटर है। तो ये वीडियो जो है ये मेरी पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेस पे है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बनी रही है एंड आई प्रॉमिस कि यू विल गेट वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मेरा एक मंथ कंप्लीट हो गया है यहाँ यूके में, सॉरी लंदन में मूव होते हुए। और मैं जो है इससे पहले स्टॉक ऑन ट्रेंट में रहता था, मैनचेस्टर के पास एक छोटा सा टाउन है। मेरी यूनिवर्सिटी उधर थी, कील यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है, तो आई एम ऑलरेडी शॉक्ड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मैं प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो आउटर लंदन में आए, ना कि लंदन में। एंड हेयर इज़ वाई। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन जो है यहाँ पे मैं डबल पे कर रहा हूँ। उधर मेरा सिंगल रूम था, यहाँ पे मेरा शेयर्ड रूम है। तो एकोमोडेशन की प्राइस मेरी डबल हो गई है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको अंडरग्राउंड ट्रेन लेना पड़ता है, ट्यूब जिसे कहते हैं, या बसेस लेनी पड़ती है। जबकि अगर आप छोटे से टाउन में हो तो यू कैन राइड ऑन अ बाइक, या जो बस की पर ईयर पर मंथ या पर वीक की टिकट है वो भी चीप होती है। या यूजुअली जो है वो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रांसपोर्ट की। तो उधर ट्रांसपोर्ट जो थी, सपोज़ मैं अगर हिसाब लगाऊं तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाता तो मैंने कार्ड बनवाया था 56 पाउंड पे। स्टूडेंट्स ने 48 भी बनवाया था, तो मुझे पता नहीं था। तो 56 पाउंड अ मंथ जो है मैंने बस कार्ड बनवाया था, तो उस पर मैं अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकता था। यहाँ पे जो है ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे लोग ओस्टर कार्ड वगैरह बनवाते हैं, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं बस लोग कहते हैं कि इतना डिफरेंस यानी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं अपने बैंक कार्ड से ही, डेबिट कार्ड से ही टैप करता हूँ और यहाँ पे जो है वो ट्रैवलिंग करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो मैं उधर की निस्बत जो है मोर देन 2 टाइम्स है। तो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नॉर्मली मुझे मैक्सिमम जो लिमिट है 11 पाउंड है, 11 पाउंड। तो 11 पाउंड भी मेरे लग जाते हैं पर डे के हिसाब से, अगर मैंने 2-3 जगह जाना हो। तो एकोमोडेशन के साथ साथ यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगी है। अभी ये डिसएडवांटेजेस है, बाद में एडवांटेजेस 2-3 पर बताऊँगा। थर्डली जो है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली अच्छी तो है होंगी, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की बात करूँगा। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है, अगर आप एक छोटे से टाउन में चले जाए तो उधर जो है मोस्टली अपने लोकल लोग ही होते हैं, गोरे होते हैं या देसी होते हैं। यहाँ पे आपको हर एक नेशनलिटी के लोग मिलेंगे। आपको अल्जीरियन इधर मैंने देखे, अल्बानियन मैंने देखे हैं, स्वीडिश देखे हैं, फ्रेंच, जर्मन, हर एक कंट्री के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर ऑल्सो योर कंपेटिटर्स। दूसरा ये कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो लंदन में बहुत ज़्यादा है। तो जो जॉब्स हमें चाहिए होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि दे इफ़ दे कैन गेट कैश जॉब्स, तो वो भी वही करते हैं। तो उनके साथ आपका बराह रास्त टक्कर होता है। इसके अलावा रेट बहुत बहुत कम देते हैं। जो छोटा सा टाउन होता है उसमें आपकी जो है वो क्या कहते हैं, डिसीजन पावर या परचेसिंग पावर जो है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। उधर जो है वो जॉब्स निकल आते हैं तो उसके साथ लोग कम होते हैं। इधर जब जॉब निकल आती है तो कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो जब आप कोशिश करते हैं, तो अगर आपका एक एम्प्लॉयर हो तो आप अगर उनको छोड़ना चाहे तो ही वोंट बॉदर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि 10 जो है वो लाइन में बैठे हुए, इससे कम रेट पे मैं करूँगा। दूसरा, आपको रेट बहुत कम देते हैं, क्योंकि अगेन हाई सप्लाई लो सप्लाई हाई डिमांड, सो लो प्राइस, सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो कम प्राइस में जो है वो बदकिस्मती से फिर आप इन लोगों के साथ काम करेंगे। इन केस ऑफ अदर सिटीज़, जो छोटे सिटीज़ है, छोटे टाउन्स हैं, वहाँ ये बेनिफिट है कि उधर इतने ज़्यादा लोग फिर नहीं होते। तो आप जो है वो रिलेटिवली हाई प्राइस पे, लोग तो कहते थे कि लंदन में ज़्यादा प्राइस है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उधर भी काम किया, इधर भी काम किया। उधर मुझे ज़्यादा मिलता था, इधर इतना नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि बात करेंगे कुछ परमानेंट जॉब्स के हवाले से, तो परमानेंट जॉब्स जो है वो इधर बहुत रेयर है।
और जब छोटे टाउन्स होते हैं उधर परमानेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो उधर आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है कंपेयर टू हेयर इन लंदन। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो लोग हैं आई थिंक और बहुत ज़्यादा खुद गर्ज है कंपेयर टू उधर। इधर स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग मोस्टली पैसे खा जाते हैं लोग। उधर इस तरह नहीं होता, क्योंकि जैसे छोटे गांव में कोई हर एक दूसरे को ऑलमोस्ट जानता है, तो वो नहीं कर सकता धोखा इतना आसानी से, और ना ही करना चाहता है, ना ही इनको ज़रूरत होती है। इधर धोखेबाज बहुत ज़्यादा है, जो 2 नंबर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, पैसे स्टूडेंट्स के खा जाते हैं, स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से भी जो है वो आपने लड़ना होता है। इसके अलावा जो है सेफ़्टी के हवाले से बात करूँ तो इधर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन न्यूज़ में आता है थोड़ा बहुत इधर सेफ़्टी का इशू है। लोगों के मोबाइल कभी कभार छिन जाते हैं, कभी लोग लुट जाते हैं, कभी कभी इवन खुदा न खास्ता डेथ भी हो जाती है, मर्डर्स भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेफ़्टी के हवाले से भी जो छोटे टाउन्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ होते हैं कंपेयर टू लंदन। एकोमोडेशन में मैं एक बात भूल गया था कि एकोमोडेशन क्राइसिस की जब बात करते हैं तो और कहीं पे भी नहीं है क्राइसिस सिवाय लंदन के। लंदन में जब आप एक जॉब निकल आती है या एकोमोडेशन निकल आती है, आप देख लेते, एक मैसेज देख लेते, या सपोज़ किसी वेबसाइट पे देख लेते, जैसे ही आप उनको अप्रोच करें मिनटों में जो है वो चली गई होती है, चाहे वो जॉब हो या एकोमोडेशन हो। तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और sometimes you have to be lucky to get that job or that accommodation. बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स जो है वो मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि मुझ जैसे शख्स के लिए, क्योंकि मैं इसलिए है कि वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा था, क्योंकि उधर इवन जब मैं क्योंकि उधर कोई इंटरटेनमेंट के इतने ज़्यादा कुछ सोर्स नहीं थे, ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल बंदा नहीं बना सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा अपने लोग फिर नहीं होते। बना भी सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती हो। बट दूसरा ये कि छोटे सिटी में जो है वो उस तरह की लर्निंग नहीं होती, और इस तरह का वो स्ट्रगल नहीं होता जिस तरह एक बड़ी सिटी में। ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप कंसिडर कर ले पंजाब के एक छोटे से गाँव में, चाहे वो इंडिया में या पाकिस्तान में, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई देख ले, या लाहौर देख ले, या पेशावर कराची देख ले, तो वहाँ पे फिर लोग कंपटीशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़ोर लगाना पड़ता है, तभी बंदा फिर कामयाब भी होता है। उसका बेनिफिट ये कि स्ट्रगल तो आप करेंगे, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लंदन में फिर लर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बंदे की बहुत ज़्यादा ग्रूम करता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रगड़ा खाएंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है वो हीरा चमक के निकलेंगे ना। तो इसी तरह यहाँ के यूके के केस में भी है। दूसरा जो है वो चूँकि साउथ साइड पे है लंदन, तो रिलेटिवली जो है वो यहाँ टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जैसे कि जो नॉर्थ साइड पे है, या स्पेशली स्कॉटलैंड में, तो उधर बहुत ज़्यादा ठंड फिर पड़ती है। इधर इतनी ठंड नहीं पड़ती, बर्फबारी सिर्फ एक दिन हुई है, बाकी अभी भी टेम्परेचर जो है वो कई दिनों से, बल्कि 2 हफ्तों से तकरीबन 11, 12, 13 चल रहा है। तो इट्स मोर देन नॉर्मल। इतना ज़्यादा तो लाहौर या दिल्ली में भी थिंक नहीं होता आजकल। तो बेनिफिट ये कि यहाँ पे आप जो है सपोज़ इफ़ नाउ आई एम फीलिंग लोनली, या सब जो भी है जैसा भी है, तो मैं बाहर निकल के आई कैन गो टू सेंट्रल लंदन। तो मैं ट्रिफालगर स्क्वायर जा सकता हूँ, मैं पिकेडिली सर्कस जा सकता हूँ, लंदन ब्रिज जा सकता हूँ, बिग बैन जा सकता हूँ, रीजेंट स्ट्रीट हो गया, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गया, टावर ब्रिज हो गई। तो देर आर नंबर ऑफ़ प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, तो वो यू वोंट फील लोनली। वहाँ जाके आप जो है वो फ्रेश अप हो सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तफरीही चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की, यहाँ पे ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्मॉल सिटीज़। तो इसलिए ये इसका एक आप बेनिफिट कह सकते हैं कि है। बाकी अगर मैं अपना जो फाइनल कंक्लूजन दूँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो आप आउटर लंदन चूज़ करें। मेरी तरह अगर आपको वहाँ फिर वो जगह पसंद नहीं, वैसे भी 1 साल की बात होती है, तो आप वो पसंद आने ना आने की ज़रूरत ही बंदे को नहीं पड़ती, क्योंकि उधर यूनिवर्सिटी आपकी होती है, तो आप क्या सारा फोकस जो है उस साइड पे होता है। तो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके यू कैन मूव टू एनीवेयर इन यूके। फिर आपकी मर्ज़ी, जिस सिटी में भी जाना चाहे। मैं लंदन यहाँ पे आया हूँ एक्सपेरिमेंटल, अगर मुझे पसंद ना आया तो शायद मैं कहीं और मूव करूँ। बट ये है कि यहाँ पे एक
फैमिली के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अगर एक कपल आ रहा है, एक डिपेंडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि लंदन आ जाए, क्योंकि एकोमोडेशन कॉस्ट आपकी डबल होगी। और अगर छोटी सिटी में होंगे तो आपकी एकोमोडेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बच सकती है। और इसके अलावा जो जॉब्स है, तो उधर आपको जॉब्स भी परमानेंट टाइप की जॉब आपको मिल सकती है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो कोशिश करे कि आउटर लंदन चूज़ करें। ऐसे जो नाम सुनते हैं लोग, या जो आप एक नाम होता है ना कि वो लंदन, और बाकी यूके में वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते ना, तो नाम के पीछे न पड़े, जो कि यहाँ की रियलिटी है उसके पीछे आए। लंदन इज़ गुड फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूरिज़म। रहने के लिए इट इज़ गुड, बट इट्स एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। तो आप वाइजली चूज़ करें जो पॉइंट्स मैंने बताया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ख़ुद एक्सपीरियंस किए हैं। यस, यहाँ पे कंपेयर टू माय सिटी मुझे लगा है कि यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट, वो डबल है बनिस्बत एक छोटी सिटी की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।